19 साल की लड़की की लाश बाजरे के खेत में पाई जाती है, वह भी सिर्फ धड़ पाया जाता है। सर तो मतलब किस अवस्था में है कि लोग पहचान नहीं पा रहे। सिर्फ उसके कपड़े को देखकर लोगों ने पता लगाया कि ये बच्ची कौन है। जी, हम बात कर रहे हैं 19 वर्षीय मनीषा की, जो 11 तारीख के दिन वो किड्स प्ले स्कूल में पढ़ाती थी। ये हरियाणा के भिवानी के सिहानी गांव की है, जहां पर एक किड्स प्ले स्कूल में पढ़ाती थी। लगभग 2-3 महीने ही पहले इसने किड्स प्ले स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था। वहाँ जाती थी, आती थी, बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। लोगों ने बताया वहाँ पर कि लड़की बहुत ही अच्छी थी। मैंने इस तरह थी कि सीधे जाना और आना, इस टाइप की, न किसी से देखना न बातें करना, ज़्यादा ये सब नहीं था। उस दिन वो 11 तारीख के दिन वो बात करती अपने पिता से और बताते 1 बजे के टाइम मैं जा रही हूँ कॉलेज में नर्सिंग की वो एडमिशन लेना चाहती थी, तो वहाँ से फिर मेरा आते आते 4-5 बज जाएगा। ये उसकी आखिरी फ़ोन कॉल थी। जब 4-5 बज गए तो पिता ने देखा अभी तक बेटी नहीं आई। उसके बाद जब फ़ोन कर रहे तो फ़ोन नहीं लग रहा। उसके बाद पिता ने पुलिस थाने गए। पुलिस ने इतने अपशब्द कहे वहाँ पर कि क्या बताएं। उन्होंने सीधा कहा तुम्हारी बेटी कहीं भाग गई होगी, और ये बहुत कुछ कहा। पिता एक बेटी का बाप होने के नाते सुनकर चुपचाप वापस आ जाता है। रात भर परेशानी में रहता है, बेटी नहीं आती। फिर दूसरे दिन हो जाता है पुलिस थाने, फिर सेम रिपीट करते हैं पुलिस वाले, तुम्हारी बेटी कहीं भाग गई होगी, हमारे पास और भी बहुत काम है, देख लो आ जाएगी, नहीं तो फिर देखते हैं। ऐसा करते करते रात हो जाती है, तब जाके वो FIR लिखते हैं। यानी कि 11 को भागी हुई बच्ची 12 के रात 8 बजे लोग FIR दर्ज करते हैं। उसके बाद 13 तारीख के दिन अचानक पता चलता है कि बाजरा के खेत में एक लाश पड़ी हुई है। जब लोग जाते हैं तो शिनाख्त करते हैं कि इनकी बेटी है, जिसके चेहरे जो है पूरे झुलसे हुए, समझ नहीं आ रहा था कि तेजाब फेंक कर मारा हुआ है या किस तरह का। उसकी पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। परिवार वालों का कहना है अगर पुलिस साथ ही साथ इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई की होती तो शायद उनकी बेटी वापस मिल जाती, क्योंकि CCTV फुटेज बोला गया तो किसी ने देखा ही नहीं। कॉलेज में जाकर बोले तो उन लोगों ने दिखाने से मना कर दिया, और बेटी की CCTV सिर्फ स्कूल तक ही दिखाई देती, उसके बाद कुछ नहीं दिखाई देती। तो इनका परिवार वालों का कहना है कि अगर पुलिस सख्ते में आती तो शायद उनकी बेटी मिल गई होती। लेकिन 2 दिन बाद तीसरे दिन इनको पता चलता है कि उसकी बॉडी आधे अवस्था में ही मिली। तो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया पुलिस पर कि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की है। मना कर दिया कि भाई हम किसी की अथॉरिटी के बिना आपको CCTV नहीं दिखा सकते। अब सवाल सर यही है कि अगर वहाँ पर हमें CCTV फुटेज मिल जाती है ना, तो काश ये घटना नहीं होती। और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी बहुत ज़्यादा लापरवाही है। हाँ, क्योंकि जब पीड़ित अगर किसी उम्मीद लेके वहाँ थाने में पहुँचता है तो उसको ये कह के धुतकार दिया था कि आपकी बेटी कहाँ भाग गई, तो सबसे बड़ा लॉस तो वही सर वहीं हो जाता है उसमें। और सही बात भी है। अगर हम FIR लिखवाने चाहते हैं तो पुलिस का फ़र्ज़ है कि हम जिस वक्त जाए उसी वक्त लिखना। हमारी बेटी भागे या ना भागे, इनका जो काम है इन्हें करना चाहिए। इन्हें ये नहीं दिखाना है कि हमारी बेटी क्या कर रही क्या नहीं कर रही। इनका जो फ़र्ज़ है, इनका काम है FIR दर्ज करना। जो पेरेंट्स बताने आते हैं उन्हें दर्ज करना, ना कि उसके ऊपर सवाल खड़ी करना। तो इनकी नाकामी ये साबित करती है कि ये लोग कितने नकारे निकम्मे जो किसी की ज़िंदगी से खेल जाते हैं। अब परिवार वाले तो यही कह रहे हैं, पुलिस वाले और कॉलेज वाले मिले हुए हैं। जो हमारी बेटी को खोजने के लिए इन्होंने जल्दबाजी नहीं की, आराम से इन्होंने FIR दूसरे दिन रात को लिखा। हरियाणा से काफ़ी सारी घटनाएं इस तरह की आते जा रही है। वहाँ की सरकार को इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है ताकि वहाँ पर इस तरह की घटनाएं कम हो। आपको क्या लगता है, पुलिस की नाकामी या बच्चे की किस तरह से हत्या किसने की हो गई? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। बस हम उम्मीद करते हैं कि जो भी इसका कातिल हो जल्द से जल्द पकड़ा जाए और सच्चाई सबको पता चल जाए। अगर दोस्तों आपको हमारी बताई हुई सच्ची घटना अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।